मिस्र और सऊदी अरब ने फलस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र का फलस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि खत्ते में जामे और मुनसिफाना अमन तक पहुँचने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के साथ ताउन के मुंतज़र हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा कि ट्रंप से मुलाकात में गजा से फ़लस्तीनियों की नक़ल मकानी मुस्तरद करने का इरादा किया है। दो रियासती हल की बुनियाद पर अमन का हुसूल ही इलाक़ाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने का रास्ता है। गजा जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अमेरिका और स्टेक होल्डर्स की तरफ देखते हैं। हम वो करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। गजा से 2000 बीमार फ़लस्तीनी बच्चों को उर्दन बुलाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। इसराइली बयानात की मज़म्मत। दो रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा, हम गजा को खरीदने नहीं जा रहे, गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दन मिस्र में जमीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां फलस्तीनी हिफाजत से रह सकते हैं। 99% उम्मीद है मिस्र के साथ मिलकर हल निकाल लेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस का उमूमी रवैया ऐसा है, हर मामले पर खत लिख देते हैं। खत जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। बोले, आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजिब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे, इसको मिसकॉन्डक्ट से जोड़ा जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तिलाफ करते हैं, बॉयकॉट करते हैं या खत लिखते हैं। ये भी कहा कि आइन में ऐसा कुछ है कि ट्रांसफर की वजूहात बयान की जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफ्द के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ्द में वज़राए आला, हुकाम और कॉरपोरेट रहनुमा शामिल होंगे। सदर एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के हैं। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का डू और डाई मार्का। आज दोनों टीमें दोपहर 2 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ट्राई सीरीज से बाहर हो गए, उनकी जगह आकिफ जावेद की टीम में शमूलियत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। भारतीय बोर्ड के मुताबिक जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो गए हैं। हर्षीत राणा जसप्रीत बुमराह के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल हैं और वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल हैं। वरुण चक्रवर्ती को यशस्वी जायसवाल की जगह टीम में शामिल किया गया है। भारत या किसी मैच की परेशानी नहीं, टीम को एक मैसेज है कि अच्छा खेलें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची वालों से जो वादा किया वो पूरा किया, जिसको मसला था उसको आज जवाब मिल गया। बाहर के स्टेडियम देखकर लगता था कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब हम बहुत आगे हैं। अभी इस स्टेडियम में और भी काम होना बाकी है। मुजफ्फराबाद का स्टेडियम भी देख रहे हैं, वहाँ के लिए भी प्लान कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी स्टेडियम बना रहे हैं। PSL नए रंग के साथ लाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स को नाकाबिले कबूल और पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कहा, किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक केस की समाअत में रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सतून को कोलैप्स कर चुके हैं। अदलिया का सतून हवा में है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। महमूद खान चकजई की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन जमातों के कायदीन का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। मुल्क में फौरी, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का मुतालबा। IMF मिशन के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर हैरानी का इजहार।
एलामी के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं को मुस्तकबिल में रवाबित बढ़ाने और चैलेंजेस से निपटने के लिए APC के इनेकाद पर इत्तेफाक। नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तेफाक। पानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी से IMF के वफ्द की मुलाकात। इलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द से कहा, आम तौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त रब्ता नहीं होता। अदलिया आज़ाद इदारा है और बतौर सरबरा इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक अहम आइनी पेशरफ्त, इस्लाहात और तकर्रियों पर रोशनी डाली। कहा, कौमी जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के आइंदा इजलास के लिए एक अहम एजेंडा बन रहा है। ये एजेंडा मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ मुशावरत के बाद तरतीब दिया जा रहा है। IMF के वक्त ने गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि जजों के खत उनसे पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मामलात अदालतों में खुलकर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI का खत जजेस आइनी कमेटी को भिजवा दिया है। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं उसे आइनी बेंच को ही देखना है। जुडिशल कमीशन के इजलास से जिन्होंने बॉयकॉट किया उन्हें एक दिन और इंतजार करना चाहिए था। अगर बॉयकॉट न करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। उनकी ज़ाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजों में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अगर ये मामला अदालत में आया तो वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू, इक़्तिसादी और तजारती शोबों में तरक्की पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की अरब इमारात के नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और देरीना ताल्लुकात के आज़म का इयादा किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई। ये खित्ता इस वक्त भी गज़ा के अलमिये के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का दो रियासती हल चाहता है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई का मुतबादिल निज़ाम लाने के लिए $100 अरब की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों की आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की दुबई में मुलाकात करने वाले मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच और DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती वज़ीर-ए-आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला और श्रीलंका के सदर ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करके दुबई से पाकिस्तान पहुँच गए हैं। कराची में नए और पुराने मकानात और फ्लैट्स की वैल्यूएशन में फ़र्क दोबारा लागू कर दिया गया। FBR ने प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 5 से 10 साल पुराने मकान की वैल्यू 5% कम, 10 से 15 साल पुराने मकान की वैल्यू 7.5% कम और 15 से 20 साल पुराने मकान की वैल्यू 10% कम तस्वुर होगी, जबकि 25 साल पुराने मकान की वैल्यू प्लॉट के बराबर होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में 5 से 10 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 10% कम, 10 से 15 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 20% कम और 20 से 30 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 30% कम और 30 साल से पुराने फ्लैट की वैल्यू 50% कम तस्वुर होगी। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रक जलाने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद भी नामजद। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। आफाक अहमद को मंगल की शाम गिरफ्तार कर लिया गया था। मुद्दई ट्रक ड्राइवर का मौक़िफ़ है कि ट्रक जलाने की वजह आफाक अहमद का धमकी आमेज़ वीडियो बयान है।
मुश्तइल अफराद ने कहा, ये हम अपने कायद आफाक अहमद के कहने पर कर रहे हैं। मुकदमे में आफाक अहमद के अलावा 15 से 20 नामालूम अफराद भी नामजद। आफाक अहमद के वकील हसन खान ने कहा कि चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट से मुलाकात हुई है। उन्होंने कारकुनों को पुरअमन रहने का पैगाम दिया है। आफाक अहमद पर दहशत गर्दी की दफात नहीं लग सकती। कराची डिफेंस क़याबान मुहाफ़िज़ से 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा के बारे में पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी। मगवी की वालदा वजीहा आमिर ने पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठा दिए। प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में केस पेश करने में नाकाम हो गया। उन्होंने अगवा का जिक्र नहीं किया, मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया। नौजवान मुस्तफ़ा दरख्शा के इलाके से 6 जनवरी को अगवा हुआ था। 8 फरवरी को मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए डिफेंस के एक बंगले पर छापा मारा गया था। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान की फायरिंग से DSP समेत 2 एहलकार जख्मी भी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास 12:15 बजे होगा। इजलास में मुल्क के मौजूदा सियासी और मौशी उमूर का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मेंबरान सूबाई असेंबली पर करप्शन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए ख़त इरसाल कर दिया। कहा, साबिक़ सेनेटर आज़म स्वाति की जानिब से मानसेहरा के अवामी नुमाइंदगान पर करप्शन के इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर को दोबारा पाकिस्तान की दावत। कहा, पुर्तगाल के सदर के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कराची में नवी कसीरुल कौमी अमन मश्क 2025 से इख्तिताम पजीर हो गई। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि फोरम ने आलमी जोग्राफियाई ताकतों को महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका मकसद के तहत जमा किया। दुनिया भर से बहरी अफवाज की मश्क में भरपूर शिरकत इस अमल की अक्कास है। अमन डायलॉग ने दुनिया भर से आई बहरी क़यादत को बहरी मसाइल पर बातचीत का मौका फराहम किया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पाक बहरिया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाज़ों ने अमन फॉर्मेशंस का शानदार मुजाहिरा किया। इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। रफा में फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद हो गया। इसराइली फौज गजा से पसपा होने से पहले जासूसी आलात छुपा गई। कई मकामात पर छुपे इसराइली जासूसी आलात घरों को वापस आने वाले फलस्तीनियों के हाथ लग गए। यमन के हौसियों ने गजा पर दोबारा हमलों की सूरत में इसराइल को निशाना बनाने का कह दिया। यरगमालियों के अहल खाना का नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहरा, पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। मुजाहिरीन का यरगमालियों को हर सूरत रिहा कराने का मुतालबा। गजा की तामीर 9 के लिए $53 अरब से ज़ायद दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इब्तदाई तखमीना बता दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ख़त अमरीकी सदर ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। ईरानी मंदूब ने कहा कि ट्रंप ताकत के इस्तेमाल की धमकी आमेज़ बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ट्रंप के लापरवाह इश्तियाल अंगेज़ बयानात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सलामती काउंसिल को ऐसे नामुनासिब बयानात के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। किसी भी जारहाना इक़दाम के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालिमियत, कौमी मुफादात का भरपूर दिफा करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबसरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। लाहौर के शालामार बाग में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम शानदार बागबानी और सकाफती नुमाइश देखने वाले फूलों की बहार और सकाफती रंगों में खो कर रह गए।
और पंजाब में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो जारी। नेजाबाजी और तीर अंदाजी के मुकाबलों में गैर मुल्की टीमों की शानदार परफॉर्मेंस। अगले हॉर्स एंड कैटल शो में भी शिरकत का ऐलान। लाहौर में 10 फरवरी से जारी शो में मुल्क भर से 54 टीमें शरीक हैं। हॉर्स एंड कैटल शो का उन्वान इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली है।